हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है। गाय बूढ़ी गाय पालोगे? पहले अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको फेंक दे क्या? अरे यार, गाय का माँ बाप से अरे क्या गाय- मैं मछली पालता हूँ। हाँ। कल कोई मुझे आके मुख्यमंत्री कह दे कि मछली हमारी फूआ है। ये गलत है, ये गलत। ये बताओ ना, एक बताओ ना, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। कहाँ लिखा है कि गाय माता है? अरे जो सुनता आता हूँ, जो लिखा है वही बस। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए हो। पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा केरल, पूरा गोवा सब गाय खाता है। वहाँ बीजेपी की सरकार है। देखिए सर, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो तुम एक बताओ ना, तुमको नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन जो खाएगा उसको मार दो। देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि अगर गाय बुजुर्ग हो गई तो छोड़ देते। क्यों छोड़ दे? माँ बाप बुजुर्ग बता, अरे माँ बाप का संबंध गाय से कैसे यार? यही तो समझा रहा हूँ। 1 लाख रुपया है, एक स्कूल बन सकता है या एक गौशाला बन सकता है। तुम पहले क्या बनवाओगे? मैं तो वैसे पहले स्कूल चाहूँगा। तुम पुजारी बनना पसंद करोगे, गौ सेवक या इंजीनियर डॉक्टर? मैं इंजीनियर बनना चाहूँगा। तुम अपना इंजीनियर बनना है, तुमको स्कूल खोलना है, गाय तुम्हारी माता है। अरे तो गाय बस आप मेरी चुप रहो। हमार बाप हैं कि हमार बाप हैं? ये नहीं, आप इधर करिए। हमारा बाप शान नहीं है यार, हमारे बाप हमारे बाप है। कहने का मतलब- अरे गाय हमारी माता है। गाय एक जानवर है, दूध देती है। बात तो सही है। कितना पढ़े लिखे हो? हम इंटर पढ़े हैं। क्या करते हो? हम डॉक्टरी करते हैं। इंटर पढ़ के डॉक्टरी कैसे करते जी, हैं? कंपाउंडरी करते हैं हम। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बना है, राशन 5 किलो पहुंच रहा है, ये सब पर लोग वोट डाल रहे हैं। लोगों में तो हम भी हैं, हम तो नहीं कहते हैं ऐसी लहर नहीं, कुछ भी नहीं है। जितना राशन दे रहे हैं सर, उससे ज्यादा तो चढ़ जा रहे हैं। अच्छा, आप किसान हैं आप लोग? जी किसान हैं हम लोग, स्टूडेंट कौन हैं। छोड़ रहा है इसको? कौन छोड़ रहा है? योगी छोड़ रहे हैं आकर, हम ही लोग छोड़ रहे हैं ना। कौन छोड़ रहा है योगी बताइए? जी ने पाबंदी भी तो लगा दी ना कि गाय बेच नहीं सकते हैं। गाय बेच भी नहीं सकते तो क्यों पाल रहे हैं? भैंस छोड़ के देखिए, कोई अपना भैंस छोड़ दे। क्या गांडू है? तो जो भैंस नहीं दूध देगी उसको बेच दे, चूंकि भैंस बेचने पर पाबंदी नहीं तो लोग बेच दे रहे हैं। कहाँ बेच दे रहे हैं? भैंस छोड़ के देखिए ना फिर। मैं कह रहा हूँ गाय बेचने पर पाबंदी है तो किसान क्या करेगा? बूढ़ी गाय। गाय बेचने पे नहीं पाबंदी है, गाय को काटने पर पाबंदी खाने है। के बाद सब छोड़ रहे तो हैं ना। गाय जब बूढ़ी हो जाएगी तो उसको खरीदेगा कौन जब काटने पर पाबंदी ये होगी? नहीं, गाय बच्चा दे दे तो छोड़े लोग। बच्चा छोड़ दो क्या दे? गाय अगर बच्चा दे दे तो उसके बाद छोड़े ना। अरे एक बार बताओ, खाने के बाद छोड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर चौहान है। दिवाकर जी, एक बार बताइए, कल कोई, मैं मछली पालता हूँ। हाँ। कल कोई मुझे आके मुख्यमंत्री कह दे कि मछली हमारी फूआ है, मछली खाना पाप है, तो मछली का व्यापारी कहाँ जाएगा? मैं एक बात, तुम बूढ़ी गाय पालोगे? पहले ये बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। आप भी मेरी बात पहले सुनो, ऐसे नहीं। आप- गाय बूढ़ी गाय पालोगे? पहले अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको फेंक दे क्या? अरे यार, गाय का माँ बाप से अरे क्या गाय- संबंध? क्यों? गाय माँ बाप नहीं है, वो कैसे? वो सदस्य कोई- वो सदस्य है हमारे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भारत में गोवा का नाम सुने हो? क्या हुआ? गोवा, हाँ, भारत में गोवा, केरल का नाम हाँ, सुने हो? हाँ। वहाँ सब लोग गाय खाते हैं। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है, तो ये क्या बात? जो ये गलत है, ये गलत। ये बताओ ना, एक बताओ ना, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। कहने से नहीं, जो धर्म में आता है। कहाँ, कौन सी धर्म की किताब पढ़े हो? कितना पढ़े लिखे हो? हिंदू धर्म के। अरे रुको, कितना पढ़े लिखे हो? गाय माता। मैं डी फार्मा कर रहा हूँ, BSc कंप्लीट ग्रेजुएशन हूँ। कहाँ लिखा है कि गाय माता है? अरे जो सुनता आता हूँ, जो लिखा है वही बस। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? अरे तो गाय, बस आप मेरी चुप रहो। हमार बाप हैं कि हमार बाप हैं? ये नहीं, आप इधर करिए। हमारा बाप शान नहीं है यार, हमारे बाप हमारे बाप है। कहने का मतलब- अरे गाय हमारी माता है। गाय एक जानवर है, दूध देती है। सही बात है। और ये बताओ यार भाई साहब, तुम बी फार्मा कर रहे हो? जी। अब पूरा नाम क्या है? दिवाकर चौहान। तो एक बार बताओ दिवाकर, हाँ। इसी देश में पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा केरल, पूरा गोवा सब गाय खाता है। वहाँ बीजेपी की सरकार है। जी। तो पता है मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। देखिए सर, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो तुम एक बताओ ना, तुमको नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन जो खाएगा उसको मार दो। देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि अगर गाय बुजुर्ग हो गई तो छोड़ देते। क्यों छोड़ दे? माँ बाप बुजुर्ग हो बता, अरे माँ बाप का संबंध गाय से कैसे यार? यही तो समझा रहा ये हूँ। नहीं। गाय में सुनो मेरी बात, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं गाय पालता हूँ, गाय मैं बेच लूंगा बाद में, मेरा मन होगा तो। जो नहीं कैसे जहर भर दिया गया है लोगों को दिमाग में। ये सही है। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए हो। मैं तो आज तक गाय नहीं छोड़ा। मेरे पास भी घर कितना तो तुम्हारे घर पर सब बुरी गाय बनवा दे। बनवा दीजिए।
हैं? बनवा दीजिए। खिलाओगे? जितना आवश्यकता रहेगा, जितनी मेरी कैपेसिटी उतना मैं खिलाऊंगा। ये एक बात बताओ, जब आदमी गाय दूध नहीं देगी तो गाय का क्या करेगा? अरे खिलाए उसको। अच्छा, मतलब बूढ़ी गाय लोग पाले? हाँ अवश्य। तो योगी जी कितना गाय पालते हैं? अरे बहुत गाय दिए थे, खर्चा दे रहे हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। योगी जी दिखावा ज्यादा करते हैं, सामने कैमरा जब तक जाएगा नहीं तब तक गाय के पास लाएंगे नहीं योगी जी। और गौशाला में गाय वैसे ही मर रही है। तो स्कूल चाहिए कि गौशाला चाहिए तुमको? हमें सब कुछ चाहिए। नहीं, एक बात बता, अगर मान लो 2 ऑप्शन है, एक स्कूल का और एक गाय का, गौशाला का, तो तुम क्या बनवाना चाहोगे? ये फंस गया। अगर एक स्कूल का ऑप्शन है, 1 लाख रुपया है, एक स्कूल बन सकता है या एक गौशाला बन सकता है, तुम पहले क्या बनवाओगे? मैं तो वैसे पहले स्कूल चाहूंगा, और दूसरी बात अगर गौशाला। अच्छा, एक बात और सुनो, एक बताओ, तुम पुजारी बनना पसंद करोगे, गौ सेवक या इंजीनियर डॉक्टर? मैं इंजीनियर बनना चाहूंगा। तुम अपना इंजीनियर बनना है, तुमको स्कूल खोलना है, गाय तुम्हारी माता है। इंजीनियर बन जाऊंगा तो गाय नहीं पालूंगा, ये कहाँ दूध? तो गौ से जब अगर गाय माता है तो गौ सेवक बनो। कौन बोला गौ हत्या हो रहा है यहाँ पे? अरे तुम ही कह रहे, मैंने सवाल ये पूछा था, लोग कह रहे हैं कि गाय जो है खेत चढ़ जा रही है, तो अगर गाय सबकी चढ़ रही जैसे हमारी भी चढ़ रही है। बताइए, जो जिला रहे हैं काहे छोड़ रहे हैं गाय को? जब तक दूध दे रही है तब तक तो गाय को रख रहे हैं, तब तक अच्छी उसके है। बाद तो इंसान ही छोड़ रहे हैं कि मोदी छोड़ रहे हैं कि मोदी बोला अरे है छोड़ क्या? दीजिए गाय को। तुम दिने में पिए हुए हो क्या? तुम लोग गौ भक्त हो और दारू पीते हो? सब भक्त है, देशभक्त है, कोई गौ भक्त नहीं, सब देशभक्त है। ये दूध पीने के बाद क्यों छोड़ रहे हो? देखिए अरे जो पिया हो, कितना पिया। पढ़े लिखे हो? हम इंटर पढ़े हैं। क्या करते हो? हम डॉक्टरी करते हैं इंटर पढ़ के डॉक्टरी कैसे कर जी, लिए? कंपाउंडरी करते हैं हम। गाय दूध देती है, गाय मवेशी जो है ना, वो रोजी रोटी है लोगों का, ठीक है? ठीक है, रोजी रोटी, लेकिन हम लोग ही अरे छोड़ रहे हैं सुन तो लो ना उसको। भाई, बता तो रहा हूँ ना। सरकार ने गाय काटने पर पाबंदी लगा दी कि गाय नहीं खरीद बेच सकते हैं, इसलिए बूढ़ी गाय जो दूध नहीं देती है ना, उसको लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। ये समस्या है। बताइए, मर जाए, अपने घर काट दे उसको। बाप माँ मर जा रहे हैं, उसको अपने यहाँ ले जाकर। अरे माँ बाप और गाय में अंतर है भाई। अंतर जरूर है। जो हमारे घर पे खाता पीता वो मेरा सदस्य है। देखिए, हाँ चलो अब ठीक है, तुम्हारी बात सहमत हो गए, हम तुम्हारी बात आप मान लिए। नील गाय की बात। अरे मान लिए भाई, अब सुनो, गाय वोट दे रही है भाई साहब अभी यूपी में, तो तुम नौकरी के लिए वोट कर रहे हो? नौकरी के लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन मंदिर भी तो योगी जी बनाए हैं। नहीं, मंदिर तो योगी जी बनाए हैं कि जनता बनाई है? तो तुम हिंदू नहीं हो जो मंदिर के नाम? हिंदू हैं। हाँ। हिंदू के नाम पे लूटा जा रहा है। कैसे लूटा जा रहा है? लूटा जा रहा है साफ शब्दों में। अरे मंदिर बना दिए, मथुरा बना दिए, आप समझ ही नहीं रहे हो। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। अगर हम बोलते हैं राष्ट्रहित में हम वोट कर रहे हैं, बस इतना बोल दो आप राष्ट्रहित में वोट कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे बस बीजेपी को वोट दे रहा है क्या? अच्छा, जो बीजेपी को नहीं वोट दे रहा वो राष्ट्रहित में नहीं है? नहीं, वही तो यही मानसिकता है आज यहाँ की। मेरा एक ही आप अगर किसी को कह देंगे ना हम राष्ट्रहित में वोट किए हैं ना, तो लोग कहेंगे कि बस करिए बीजेपी का वोट है। तो मतलब बीजेपी के मतलब जो बीजेपी को वोट न दे वो राष्ट्र विरोधी है? हाँ, यही मैं कहने लगा हूँ। आप कहेंगे जैसे मैं कह रहा हूँ मैं राष्ट्रहित में वोट करके आया, मैं फेसबुक पे डाल दिया कि मैं राष्ट्रहित में वोट करके आया, तो लोग यही कहेंगे क्या कि ये बीजेपी वाला है, बीजेपी को वोट देकर आया सर, मेरी है। ऐसी मानसिकता यहाँ पे है किसकी? सबकी, और लोग को जो विपक्ष वाले हैं। जय श्री राम बोलो तो जय श्री राम बोलने में फटती है सबकी। साले तू मतलब क्या हुआ जय श्री राम? क्यों मतलब? कोई हल्ला अकबरी बोल सकता है, कोई जीसस भी बोल सकता है, जरूरी सब जय श्री नहीं, राम जय श्री राम हमारे भगवान है। हिंदू धर्म में। अरे हमारा कोई दूसरा भगवान है तो हमको भगा दोगे? हम कहाँ भगा रहे हैं? तो फिर ये क्यों कह रहे हो? आप बताइए, ये जफराबाद में मुस्लिमों को जाकर देख लीजिए कितना आवास बना है। अच्छा, और कुछ कहना है? क्या कहना है? हम राष्ट्रहित में वोट करेंगे और क्या कहेंगे? हो गई ना बात? हाँ, जो मुझे एक सवाल का जवाब दो, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो राष्ट्र विरोधी हो गया? नहीं, मैं राष्ट्र विरोधी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इन लोग तो गाय के नाम पर वोट करे, आप लोगों को क्या लग रहा है? हम लोग विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। विकास होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। मैं शिक्षा और रोजगार पे वोटिंग कर रहा हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो आपको भी मतलब गाय गोबर पर वोट नहीं करोगे? नहीं नहीं, एकदम मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए? नहीं नहीं, तो सिर्फ हमें रोजगार की जरूरत है, विकास की जरूरत है। इस वक्त क्या है कि सभी जूझ रहे हैं, कोरोना काल ने सब कुछ जो है चूस लिया। क्या चूस लिया? दूध नहीं पियोगे? अरे यार तुम बोल रहे हैं तो तुम्हारी बात हो गई ना, तुम गुंडाई कर रहे हो। आप एक ही मुद्दा उठाए, गौ नील गाय का नाम सुने आप? हाँ हाँ, वो नहीं चल रही सबकी फसल। अरे चल रही तो रोकना चाहिए ना तो फसल। नील गाय को कौन रोकने? गाय के लिए इतनी
हवाला है नील गाय के लिए, हवाला नहीं है। नील गाय को पहले हटवाइए। तो वही तो कह रहे हैं, तुम गाय सेवक क्यों नहीं बनते हो? हम खोलो सेवक हैं, जितनी मेरी आवश्यकता है तब उतना हो गए ना, मैं- तुमसे बात हो गई ना, अब आगे बात करूं? हाँ कर लीजिए। तो उसमें इंटरफेयर मत करना। नहीं, धन्यवाद। क्या लग रहा है, क्या एजेंडा है यहाँ? जो सब लोग कर इकट्ठित होकर एकजुट होकर कोई काम करे और हमारे देश के हित में काम करे, चाहे वो गौशाला बनवाए। समझ गया